अरबों के उस दौर की बात कर रहा हूं जहां लोगों को घर बनाने का इल्म नहीं था और कुरान माँ के पेट में पैदा होने वाले बच्चे की तख्लीकात बयान कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान मुक़द्दस, फैज़ाने शेखुल मशाइख, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। मशहूर साइंसदान है फ्रैंक प्रेस नाम से, जिसने ये थ्योरी दुनिया को बताई कि अरदियात जमीन के अंदर जो वसात हो रही है, और उसके बाद उसने कहा था, फ्रैंक प्रेस नाम का अंग्रेज मौर्रिख और अंग्रेज साइंसदान ने कहता है जमीन जो है पानी के ऊपर है, और ऐसे ही पानी के ऊपर कोई चादर बिछा दी जाए तो कभी चादर इधर हो सकती है कभी उधर हो सकती है। इस चादर को मजबूत रखने के लिए इस पर पहाड़ों का होना बहुत जरूरी है। ये 19वीं सदी में फ्रैंक प्रेस कह रहा है, और मेरा मौला कुरान में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ों को मेख बना करके जमीन पर गाड़ा। बेशक कि जमीन को हिलने नहीं देते पहाड़। अरदियात का इल्म, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुरान में मौजूद उलूम आप पढ़ो। जूलॉजी के बारे में, जानवरों के उलूम के बारे में कुरान में पढ़ो। रब ताला परिंदों के उन अशकाल के बारे में बयान फरमा रहा है, ये झुंड के झुंड जाते हैं, जमात की जमात होती हैं। चूंटियों के बारे में पूरी सूरह मौजूद है, इनके खाना तकसीम करने का तरीका क्या है, इनके एक दूसरे को पुकारने का तरीका क्या है, इनमें जब एक चूंटी मर जाती है तो उसको दफनाने का तरीका क्या है। ये कौन बयान कर रहा है? ये कुरान बयान कर रहा है, कुरान पाक बयान कर रहा है। जब तरक्कियात इस कदर आगे आ गई कि मशीनों के सहारे से आज जर्रे को देखा जाता है, परखा जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है ये हमारी तहकीक है, और कुरान उस जमाने में बयान कर रहा है। मेरे अजीजों, एक बात बताता हूँ, 18वें पारे में सूरह नूर में एक आयत आई है, उस आयत के बारे में मैं बताता हूँ बाद में। लेकिन 18वीं सदी में एक साइंसदान जो अमेरिका की सफर पर था, उसने अटलांटिक ओशियन में एक जगह ऐसी देखी जहां पर इतना अंधेरा है कि हाथ निकालो तो भी नजर नहीं आए, सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। वापस आकर के उसने कहा मैंने एक ऐसी जगह दरियाफ्त की है जहां सूरज की रोशनी ही नहीं पड़ती और अपनी आंखों को कुछ नजर नहीं आता। अगर हाथ निकाल करके देखो, समंदर के बीचों बीच अटलांटिक ओशियन, ये कोई तालाब का नाम नहीं है। ये लंबा सफर तय करके कोई एक जगह को ढूंढ लिया एक साइंसदान, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने एक ऐसी जगह मालूम की जहां पर खूब अंधेरा होता है, हाथ भी नजर नहीं आता। जब वो आकर के बताता है, एक आलिम रब्बानी ने कुरान की आयत पढ़ी, मौला कुरान में फरमाता है इज़ा अखरजा यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। कुरान में अल्लाह फरमाता है ज़ुलुमातुम बअदुहा फौक़ बअद, एक जगह हमने ऐसी बनाई है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, जहां हाथ भी निकालोगे तो हाथ नजर नहीं आएगा। कुरान में 1400 साल पहले ये जब बात आई, उस साइंसदान को बताया गया, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अब और ताज्जुब की बात क्या है, सुनो। वो आया साइंटिस्ट, कहा ये किसकी बयान की हुई किताब है? कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, मक्का में पैदा हुए, मदीने में जिंदगी गुजारी, आखिर दिन की। उसने कहा मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ, हो सकता है वो समंदरों के बहुत बड़े माहिर थे, वो समंदरी उलूम के बारे में बहुत कुछ जानते थे, उन्होंने जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा समंदरों के सफर में गुजारा होगा। उस जमाने में उनको अटलांटिक ओशियन में मौजूद यह अंधेरा कैसे पता चला? ताज्जुब की बात है, हैरत की बात है। जब उस साइंसदान से कहा गया, ए अजीज, हकीकी बात तो यह है कि पूरी 63 साल जिंदगी में मेरे आका एक बार भी समंदर के पास नहीं गए, एक बार भी इत्तेफाक नहीं हुआ। तब वो कहता है जो बंदा कभी समंदर के सफर पर गया ही नहीं और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अंधेरियों की बात करता है, तो फिर ये अपने पेट से नहीं, ये अल्लाह की बात कर रहा है। क्या बात, बेशक ये खालिक समंदर की बात कर रहा है, जिसने वो अंधेरियां पैदा की। मेरे अजीजों, आपसे मेरा खिताब इसलिए है कि जो ज़ख़ीरे अल्लाह ताला ने हमारी किताब मुक़द्दस में रखे हैं, इसको हल करते करते लोगों के बाल सफेद हो गए, और तुम तो अखलाक सीखने के लिए ऐसे लोगों के पास जाते हो जिनको पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम। क्या बात, बेशक। कुरान के उलूम क्या कम है तुम्हारे पास? अब मैं आता हूं, ये तो साइंसी बातें हो गई, मैथमेटिक्स तो पूरा कुरान में इतना है, बयान करते करते मैं सुबह कर डालूं। कुरान पाक के अददी एजाजात, कुरान पाक के हिसाब, रियाजी, मैथमेटिक्स के फंडे
बहुत कुछ है, फिजिक्स के बारे में है, ज्योग्राफी के बारे में है, अलजिब्रा के बारे में है, साइंस के बारे में है। ये तमाम उलूम तो एक मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन अफसोस मैं उस कौम से बात कर रहा हूँ जिस कौम ने कुरान को छूना भी बंद कर दिया है। जाकर के देखें, आज ही जाकर के देखें, घरों के अंदर तुम्हारे टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन तो धूल से साफ होंगे, रोजाना साफ करते होंगे, कुरान को हफ्ते हो गए कभी छुआ भी नहीं। गर्द जमी हुई, धूल लगी हुई है। कुरान के साथ ये नाइंसाफी बंद कर दो।